सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं जंगीर सिंह आज विद्यालय की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकार करवाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए, हम पहले अनुप्रास और यमक अलंकार कर चुके हैं और आज करते हैं हमारा तीसरा व चौथा अलंकार, श्लेष व उपमा। तो देखिए विद्यार्थीगण, हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना है। काव्य में जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। प्रिय विद्यार्थीगण, इस पूरी काव्य पंक्ति के अंत में जो कलियां शब्द आया है, यहाँ इस कलियां शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे देख लीजिए, पहला अर्थ है फूल की खिलने से पहले की अवस्था, और दूसरा अर्थ है इसका औरत की यौवन से पहले की अवस्था। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए, इस कलियां शब्द के अनेक अर्थ निकल गए, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं या एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ निकलते हैं, वहीं पर क्या है, श्लेष अलंकार होता है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार। इस काव्य पंक्ति में देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण कि जो पट शब्द आया है, इस पट शब्द में ही श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इस पट शब्द के अनेक अर्थ क्या निकलते हैं। पहला है वस्त्र अर्थात कपड़ा, और दूसरा है द्वार मतलब दरवाजा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस कारण से यहाँ भी क्या है, श्लेष अलंकार हो गया है, जिसके कारण क्या है, काव्य की क्या है, वृद्धि हुई है। काव्य में चार चांद लग गए हैं इन अलंकारों के कारण। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब हम करते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान से, विशेष्य की विशेषण से, या किसी प्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की किसी अप्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। पूरी काव्य पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार है। लेकिन ध्यान रहे, इस अलंकार को करने से पहले चार चीज़ों का हमें अच्छी तरह बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थीगण, इस काव्य पंक्ति को समझने से पहले हम उन चार चीज़ों को सीख लेते हैं। ये कहिए कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, तो पहले वही देख लेते हैं। तो पहला अंग है या पहला जो इसका भाग है वो है उपमेय। उपमेय क्या होता है? काव्य में जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान काव्य में उपमेय की जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द में क्या है? सा, से, सी, सम, समान, सरिस, जैसा, सरीखा, सदृश, तुल्य, ज्यों, यथा, लो, साधारण धर्म, कोमल, कठोर, डोला इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण,
इन चारों अंगों का ज्ञान होने के बाद ही हम क्या है उपमा अलंकार अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अब आइए उदाहरण पर। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो प्रिय विद्यार्थीगण इसमें देख लीजिए, जिसकी तुलना अर्थात बच्ची की तुलना की गई है काव्य पंक्ति में, बच्ची की, तो जिसकी तुलना की गई है उपमेय, और जिससे की गई है फूल से कि बच्ची कैसी है फूल जैसी, तो जिसकी तुलना की गई उपमेय और जिससे की गई, उपमेय की तुलना काव्य में जिसके साथ की जाती है, जिससे की जाती है, वो क्या हो जाता है हमारा उपमान हो जाता है, उपमान। और सा से सी में से सी क्या हो गया हमारा, ये उपमावाचक शब्द हो गया। और कोमल साधारण धर्म। तो प्रिय विद्यार्थीगण ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। इस काव्य पंक्ति में भी देख लीजिए कि जो उसका हृदय है, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या है, वो है उपमेय। जिससे की जाए नवनीत, नवनीत से की गई है कि उसका हृदय नवनीत सा, नवनीत जैसा, नवनीत मक्खन, मक्खन अर्थात घी होता है जो, वो बड़ा कोमल होता है, उससे इसकी क्या है हृदय की तुलना की गई है। तो जिससे तुलना की जाए वो क्या है उपमान। सा से सी क्या है उपमावाचक शब्द, और कोमल क्या है साधारण धर्म। ये जो कोमल है ये किसका गुण होता है प्रिय विद्यार्थीगण, ये होता है उपमान का, कि उपमान कैसा है कोमल है, ठीक है ना। ये जो हमारा साधारण धर्म है ये किसके अनुसार बदलता है प्रिय विद्यार्थीगण, ये बदलता है हमारे उपमान के कारण, कि उपमान कैसा है, उसमें क्वालिटी कैसी है, उसमें गुणवत्ता कैसी है, उसी के आधार पर ये हमारा जो साधारण धर्म है प्रिय विद्यार्थीगण वो बदल जाता है। कैसे बदलता है अगले उदाहरण में देख लीजिए। उसका हृदय पत्थर सा कठोर है। प्रिय विद्यार्थीगण इस काव्य पंक्ति में देखिए कैसे कि उसका हृदय, जिसकी तुलना की गई उपमेय, पत्थर सा, जिसके साथ तुलना की गई हृदय की, हृदय कैसा है पत्थर जैसा है, तो उपमान हो गया पत्थर। और सा से सी उपमावाचक शब्द हो गया। कठोर साधारण धर्म, यहाँ कठोर साधारण धर्म क्यों है, क्योंकि जो कठोर पत्थर है जो कैसा है उसकी प्रकृति कैसी है, वो कठोर, पत्थर कठोर होता है, इसलिए यहाँ कोमल जो साधारण धर्म है ना, कोमल की जगह क्या आ गया कठोर आ गया, कि जो पत्थर है उसकी प्रकृति कठोर है, इसलिए इस पत्थर के कारण क्या है प्रकृति के कारण यहाँ पर साधारण धर्म हमारा बदल गया है, कठोर हो गया। प्रिय विद्यार्थीगण आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आए होंगे और इसलिए अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से साफ सुंदर राइटिंग में इनको अच्छी तरह लिखेंगे। धन्यवाद।